एक शख्स जब उसकी उंगली तबले पर चली तो लगा कि वो अपने पेशे में तल्लीन हो गया। उलझे बालों के साथ उसने दुनिया जीत ली। जाति धर्म भेदभाव से परे जाकर खुद को स्थापित किया, जिसे हर एक लेखक ने, हर एक कवि ने, हर एक शायर ने अपनी कहानियों, कविताओं, शायरियों में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल की तरह पेश किया। उस शख्स से उसने भी अतः प्रेम किया जिसके अंदर काफी धार्मिक मतभेद उभरे। उस शख्स का जाना संगीत की दुनिया में एक युग का मानो अंत कर चला गया। उस्ताद हमारे बीच नहीं रहे। दुनिया भर में अपने तबले की धुन से लोगों का दिल जीतने वाले, तबले की धुन में किसी को भी गुमा देने वाले विश्व विख्यात तबला वादक जाकिर हुसैन का निधन हो गया है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एक अस्पताल में उन्होंने 73 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। उस्ताद के परिवार वालों ने उनकी मौत की पुष्टि की है। करीब 2 हफ्ते पहले अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एक अस्पताल में तबला वादक जाकिर हुसैन को एडमिट किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका ब्लड प्रेशर ठीक नहीं चल रहा था। वो सांस से जुड़ी बीमारी से जूझ रहे थे। बीती 15 दिसंबर की सुबह हालत ज्यादा बिगड़ने पर उस्ताद को अस्पताल के आईसीयू वार्ड में एडमिट किया गया था। 16 दिसंबर की सुबह उनके परिजनों ने मीडिया को जानकारी देते हुए उनके निधन की पुष्टि की। परिवार वालों ने कहा कि नहीं रहे तबला उस्ताद। दुनिया के सबसे बेहतरीन संगीतकारों में से एक विश्व विख्यात तबला वादक जाकिर हुसैन का 73 साल की उम्र में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एक अस्पताल में निधन हो गया। उनका निधन इडियोपैथिक प्लेमोनरी फाइब्रोसिस नामक बीमारी की वजह से हुआ है। उस्ताद अपने पीछे एक असाधारण विरासत छोड़ गए हैं, जिसे दुनिया भर के अनगिनत संगीत प्रेमी संजो कर रखेंगे और इसका असर आने वाली कई नस्लों तक रहेगा। मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन के निधन के बाद से उनके चाहने वाले तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि महान तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन जी के निधन से बहुत दुख हुआ। उन्हें एक सच्चे प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा, जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया में क्रांति ला दी। उन्होंने तबले को वैश्विक मंच पर भी लाया और अपनी बेजोड़ लय से लाखों लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके माध्यम से उन्होंने भारतीय शास्त्रीय परंपराओं का वैश्विक संगीत के साथ सहजता से मिश्रित किया। इस प्रकार वे सांस्कृतिक एकता के प्रतीक बन गए। उनके प्रतिष्ठित प्रदर्शन और भावपूर्ण रचनाएं संगीतकारों और संगीत प्रेमियों की पीढ़ियों को प्रेरित करने में योगदान देंगी। उनके परिवार, दोस्तों और वैश्विक संगीत समुदाय के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा, तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन के निधन से भारत और दुनिया ने एक संगीत प्रतिभा और एक सांस्कृतिक राजदूत खो दिया है, जिन्होंने अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली लय से सीमाओं और पीढ़ियों के बीच सेतु का काम किया। पद्म विभूषण तबला वादक और तबला वादक ने असाधारण प्रदर्शन और सहयोग के साथ अपने पिता की विरासत को शानदार ढंग से आगे बढ़ाया। उनके कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान इस बात के प्रमाण हैं। उनके परिवार, दोस्तों और दुनिया भर में उनके प्रशंसकों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं। कांग्रेस से राज्यसभा के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने लिखा, अलविदा उस्ताद। कोई जाकिर हुसैन पूरी दुनिया के लिए यूं ही उस्ताद नहीं बन जाता है। आपकी उंगलियां तबले पर थाप देती थीं तो ऐसा लगता था तबला खुद आत्ममुग्ध होकर बज रहा है। आपकी सांसें भले रुक गई हों, लेकिन आपके तबले की थाप इस संसार में अनंत काल तक गूंजती रहेगी। सिंगर कैलाश खेर ने लिखा कि जिंदगी के खालीपन को अपने कौशल्य से भरने वाले बहुत बड़ा खालीपन छोड़ गए, बस प्रार्थना। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि विश्व विख्यात तबला वादक पद्म विभूषण उस्ताद जाकिर हुसैन जी का निधन
अत्यंत दुखद और संगीत जगत की अपूरणीय क्षति है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को सदंती एवं उनके शोकाकुल परिजनों और शोक संतप्त प्रशंसकों को यह अतः दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। बता दें कि तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का जन्म 9 मार्च 1951 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता अल्लाह रखा भी जाने माने तबला वादक थे। जाकिर हुसैन की शुरुआती पढ़ाई मुंबई के माहिम में सेंट माइकल हाई स्कूल से हुई थी। फिर ग्रेजुएशन की पढ़ाई मुंबई के ही सेंट जेवियर्स कॉलेज से पूरी की थी। जाकिर हुसैन की शादी एंटोनियो मिन्नेकोला से हुई, जो कथा डांसर और शिक्षिका रहीं। इन दोनों की 2 बेटियां भी हैं, अनीशा कुरैशी और इजाबेला कुरैशी। जाकिर हुसैन ने पहली बार तबला महज 3 साल की उम्र में बजाया था। इसके बाद 11 साल की उम्र में उन्होंने अमेरिका में पहली बार अपना कॉन्टेस्ट किया और वैश्विक स्तर पर खुद को इस क्षेत्र में स्थापित किया। साल 1973 में जाकिर हुसैन ने अपना पहला एल्बम लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड लॉन्च किया था। इसके बाद जाकिर हुसैन ने ठान लिया था कि वो तबले की धुन को दुनिया भर में पहुंचाएंगे। उस्ताद जाकिर हुसैन ने अपने पूरे करियर के दौरान 5 ग्रैमी अवार्ड जीते। इनमें से 3 अवार्ड फरवरी 2024 में हुए 66वें ग्रैमी अवार्ड समारोह में जीते। जाकिर हुसैन को 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा जाकिर हुसैन को संगीत नाटक अकादमी सम्मान से भी नवाजा गया। इससे पहले रविवार यानी 15 दिसंबर की रात जाकिर हुसैन के निधन होने की खबर भी आई थी, लेकिन जाकिर हुसैन की बहन खुर्शीद औलिया ने इन खबरों का खंडन करते हुए कहा था कि वो अभी जीवित हैं। इसके बाद 16 दिसंबर की सुबह उनके परिवार ने उनके निधन की पुष्टि की। लास्ट में साकिब लखनवी साहब की बस यही 2 लाइनें, जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।